नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में मैं नितिन कनोत्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। 22 अक्टूबर सन 1947 यानी कि इतिहास के पन्नों में काला दिन। लॉर्ड वर्डवुड ने अपनी एक किताब में इसके बारे में सब कुछ लिखा है, जो भी 22 अक्टूबर सन 1947 में हुआ, जो कि मैं आप सबसे साझा कर रहा हूं। वो कुछ इस तरह से था कि पाकिस्तान ने एक षड्यंत्र रचा। 7,000 काबलियों को 300 गाड़ियों में भरकर जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए वहाँ से रवाना किया गया, जिसमें इन कबालियों का एक ही नारा था, हिंदुओं की जर और सरदारों का सर। ये नारा लेते हुए ये जैसे ही श्रीनगर में पहुँचे, इन्होंने वहाँ पर हमला बोल दिया। इन्होंने वहाँ पे वो नंगा नाच किया, इन्होंने वो लूटपाट की, जो कि शायद ही आज की तारीख में कोई नहीं भूल सकता, जिसने भी वो मंजर देखा होगा। और आज महाराजा हरी सिंह जी के यहाँ पर स्टैचू के पास POJK के कुछ रिफ्यूजीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर उस समय महाराजा हरी सिंह जी असेशन नहीं करते तो शायद ये लोग आज यहाँ पर नहीं होते। हरी सिंह जी के स्टैचू के पास हैं और उनके जो लीडर हैं राजीव चुन्नी जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये काला दिन देखा जा सकता है, क्योंकि इनके जो बुजुर्ग थे जिन्होंने वो मंजर देखा, अपनी आंखों से देखा, किस तरह का क्या कहना है इनका। सर, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो मंजर जो 22 अक्टूबर सन 1947 में काबलियों द्वारा किया गया, जो पाकिस्तान का एक षड्यंत्र रचा गया था श्रीनगर को हथियाने का, किस तरह से आप उसको देखते हैं और किस तरह की बातें जो हैं आपने अपने बुजुर्गों से सुनी हैं? आज भी जब याद करो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो कहानियाँ हम सुनते हैं, कोई मेरा ऐसा परिवार नहीं है जिसके 2, 3, 4, 10 लोग ना मरे हों। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनका पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया वहाँ पर। कुछ लोग अकेले चलकर आए और माँ बाप भाई बहन सब मारे गए। एक बड़ा दर्दनाक मंजर था, और जिस तरीके से उन लोगों ने हमारे साथ सलूक किया, वो इंसानी तौर पर उनको कभी इंसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने जनाब हमारे लोगों की गर्दनें काटी। अगर किसी औरत ने चूड़ी पहन रखी थी, वो चूड़ी उतारने के लिए नहीं कहते थे, वो बाजू काट के ले जाते थे। रेप किए गए, औरतों को उठा कर ले गए। हिंदू और सिखों पर हमले हुए, उनकी जानें गई। सिख, चूँकि सिखों की पहचान आसान थी, केशधारी थे। बड़े बुरे तरीके से मैं कहता हूँ कि चूँकि हम निहत्थे थे, हमारी तैयारी नहीं थी, हमारे पास हथियार नहीं था, फिर भी मेरे लोगों ने कहा कि हम इस रियासत के लिए अपनी जान लड़ा देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि इनके एडवांस को रोकें, ताकि महाराजा को इस बात का समय मिले कि वो एक्सेशन कर सकें। 22 अक्टूबर को जब मुजफ्फराबाद पर पहला हमला हुआ, आप यकीन जाने 22 और 23 अक्टूबर की मध्य रात्रि में मुजफ्फराबाद पाकिस्तान के कब्ज़े में चला गया। कश्मीर पहुंचना कोई ज़्यादा दूर नहीं था, 2 घंटे 3 घंटे में पहुंचा जा सकता था, लेकिन मेरे लोगों ने उनके एडवांस को रोका। देखें, महाराजा की जो अपनी सेना भी थी, उनमें से कुछ लोग गद्दारी कर गए, उधर जा मिले, और मुजफ्फराबाद के मोर्चा पर जो कर्नल नारायण सिंह थे, जो उस मोर्चे को हेड कर रहे थे, सबसे पहले उनका कत्ल उनके टेंट में उनके अपने सिपाहियों ने कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनकी सोच पार से मिलती थी और उनकी दिमाग और सारी चीज़ें उनके साथ मिली हुई थी। उन्होंने जनाब अपने ही सेनापति को वहाँ बेरहमी से मार दिया। जब किसी मोर्चे का सेनापति मारा जाए तो लोगों को मारना कोई फिर बड़ी बात नहीं रह जाती। फिर लोगों का क्या है, वो तो निहत्थे हैं, जैसे मर्जी मारिएगा। तो इस तरीके से इन्होंने मुजफ्फराबाद के अंदर ये जुल्म ढाए। और जब महाराजा ने एक्सेशन कर लिया 26 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को भारत की सेना लैंड कर गई कश्मीर के अंदर। हम तो यहाँ पर पूरे तरीके से काबिज हो गए, लेकिन हम हैरान हैं कि उसके 1 महीने के बाद, लगभग 1 महीने के बाद 25 नवंबर को मीरपुर पर हमला होता है। एक्सेशन के बाद पहले हमले का तो समझ सकते हैं कि महाराजा की सेना गद्दारी कर गई तो वो नहीं लड़ पाई, लेकिन जब हम भारत का हिस्सा हो गए, उसके बाद मीरपुर पर 1 महीने के बाद और पुंछ के इलाकों में हमले होते हैं। इसका मतलब है कुछ लोग अंदर भी थे जो इस साजिश में शामिल थे, जो नहीं चाहते थे कि नॉन कश्मीरी स्पीकिंग लोग जो हैं वो हमारे साथ रहें। वो चाहते थे ये चले जाएं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका था सारे का सारा, जो आज जिसको हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, ये सारे लोग वो थे। आज क्या है, आज आप देखें वहाँ पर कश्मीर के अंदर एक अलायंस बन रहा है। किन का अलायंस है? सारे कश्मीरी। मैं उनसे पूछता हूँ आपके साथ पहाड़ी क्यों नहीं है? पहाड़ी मुस्लिम, मैं पहाड़ी हिंदुओं की बात नहीं कर रहा। मैं उनसे पूछता हूँ कि जम्मू कश्मीर के, जम्मू खित्ते के मुसलमान आपके साथ क्यों नहीं? आप किस अलायंस की बात करते हैं? और आपने
पूरी रियासत पर राज किया है। हम भी आपके जो नागरिक थे, हमारे साथ जो इंसाफ होना चाहिए था, लेकिन एक नफ़रत का भाव था इनके दिल के अंदर। यही कारण है कि आज 7 दशक से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी मेरे लोग कैंपों में रहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत करते हैं। 80% मेरी जनता जो है आज मजदूरी करती है, डोमेस्टिक हेल्पर है, लेबरर है और किसी ट्रक ड्राइवर है, क्लीनर है, बड़े मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। इनकी मदद की जानी चाहिए थी। हम जिस इलाके को अपना इलाका कहते हैं, क्या वहाँ से आए हुए नागरिक हमारे नागरिक नहीं हैं? उनका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए था, जो सरकार का कर्तव्य था, उनकी ड्यूटी थी। लेकिन हमने क्या किया, फोकस कर लिया कि हम उसको खाली कराएंगे और पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास कर लिया। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर हमने कितनी बार प्रयास किया कि हम उसको खाली कराने के लिए आगे बढ़े। हमने कितनी बार कहीं नेशनल इंटरनेशनल फोरम पर ये बात पाकिस्तान के सामने रखी कि तू उसको खाली कर दे क्योंकि तेरा यहाँ पर इलीगल ऑक्यूपेशन है। लेकिन जब मेरी बारी आती है, मुझे कहा जाता है कि आप रिफ्यूजी नहीं हो। रिफ्यूजी इसलिए नहीं हो क्योंकि आप पार्टीशन के विक्टिम नहीं हो या आप फॉरेन लैंड से नहीं आए हो। आप जिस भूमि से आए हो वो चूँकि जम्मू कश्मीर राज्य की अपना इलाका है, चाहे पाकिस्तान के कब्ज़े में, इसलिए आप डिस्प्लेस पर्सन हो। हम कहते हैं हम डिस्प्लेस नहीं है भाई साहब, हम मिसप्लेस्ड हो। हम इतिहास में कहीं खो गए, क्योंकि डिस्प्लेस होता है 2 साल, 4 साल, 10 साल के लिए, उसके बाद उसका पुनर्वास कर दिया जाता है। सर नमस्ते, आपका नाम? रिस्पार सिंह भट्टी। सर मुझे एक चीज़ बताएं कि थोड़ा सा मुझे आप एक चीज़ बताएं कि जब ये हुआ 22 अक्टूबर सन 1947 में, उस दौरान क्या आपकी पैदाइश हो चुकी हुई थी? हमारी पंचायत मेरी जन्म हुआ 1960 में। 1960 में? हाँ, लेकिन हमने जो अपने माँ बाप से जो परिवार के लोग उन्होंने सुना। मैं अपनी फैमिली की बात करता हूँ जी। हमारी फैमिली जहाँ हमारा पीछे घर था पेम्बर में, मीरपुर डिस्ट्रिक्ट पेम्बर में, गांव का नाम है कंडाला। तो वहाँ से हमारे दादाजी जहाँ कुछ आगे वो पाकिस्तान में जगह जमीन ली खरीदी, उधर काम करते थे। जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो वो कहते हमने अपने देश में जाना। वहाँ से 30 बार वो जो साथी थे वहाँ के मुसलमान थे, उन्होंने उनको जहाँ पहुँचाया, पीछे नहीं मारा। जहाँ आके जो रहे थोड़ी देर, जब जहाँ से उठाना पड़ा, अटैक हो गया। वो कहते कवाली एक नाम था, वो पाकिस्तान की फौज थी। ये लोग हमारे लोग थे तो पैदल आ गए। ये पहाड़ी इलाका है, नशहरा, बैरोकाटी, इससे आगे कबूतरडाल गाला, इससे पैदल 14-15 दिन के बाद पहुँचे। लास्ट में उनका एक आदमी बैठता था चोटी में, गोली चलाता था। वो क्या करते थे, जो लेडीज़ हैं जवान हैं उनको नहीं मारते थे, आदमियों को मारते थे। तो लेडीज़ को ले जाते थे, पाकिस्तान ले जाते थे। पाकिस्तान ले जाते थे। जहाँ जो नहीं मारती थी वो तो मार देते थे। अब तो हमारे लोगों ने खुद जब कहा हम मर रहे हैं तो लेडीज़ को पहले मारते थे। अच्छा, हमने तो मरना है, यानी इज्जत बचाने के लिए वो लेडीज़ को पहले ही लेडीज़ कुछ कहती थी कि पहले हमें मारो तो फिर मरो। जी हाँ, मेरी फैमिली में मेरे 2 माचियाँ थी, वो मारी गई। दादी हमारी मार गई। मेरे फादर को गोली जहाँ लगी, बाई चांस तो उसका जो नुकसान हुआ, उठाया उसको जम्मू। 14 दिन के बाद जो घी था, सर्दी थी, भांगा आ गए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। सर आपका नाम? मेरा नाम चमनलाल शर्मा है जी। हाँ सर क्या वजह है कि ये काला दिवस आज मनाया जा रहा है? हाँ, काला दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि जब भारतवर्ष में आज़ादी की खुशियाँ मनाई जा रही थी तो 22 अक्टूबर को इसी दिन क्या हुआ था, हमारे जो 70,000 जो लोग थे हमारे, वो उनकी निर्मम हत्या की गई, उनको कुल्हाड़ी से काटा गया।
पता नहीं उनकी लाशों को कुत्तों ने खाया, किसने खाया, इस बात के ऊपर इसलिए हम प्रोटेस्ट करते हैं इस दिन कि कम से कम जो हमारी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ ये मामला उठाया जाए और हमारे पाकिस्तान के खिलाफ ये केस चलाया जाए कि ऐसा क्यों है, हमारा जानी माल वहाँ नुकसान हुआ है, हमारी जो भी प्रॉपर्टी है मूवेबल इमूवेबल वो पाकिस्तान में रह गई है। यहाँ की स्टेट ने हमको क्या दिया, जो ज़मीनें दी फॉर कंपनसेशन, वो ज़मीनें भी बाजारों के कब्जे में है, 90% हमारी ज़मीन उनके कब्जे में है। हमारी तो वो पोजीशन हो गई है कि कहते हैं पाकिस्तान कहाँ जाएंगे, हम डैम में भी अगर छलांग लगाएंगे कहाँ जाएंगे, हम ना वहाँ के रहे और ना हम यहाँ के रहे, और इतना अत्याचार हुआ है। कश्मीरी पंडित वो हमारे भाई हैं, उन्होंने अगर कुछ वो सिर्फ वहाँ से माइग्रेट हुए हैं, हमें कहते हैं रिफ्यूजी कौन होता है, जो रिफ्यूजी वो होता है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो माइग्रेट होता है, उसको कहते हैं रिफ्यूजी। वी आर नॉट रिफ्यूजीज, कोई ओके जो है यदि पार्सल ऑफ इंडिया और हमारी स्टेट का है, हम वहाँ के बाशिंदे हैं, हमारी जो मूवेबल जो प्रॉपर्टी है वो पाकिस्तान में है, हमें क्या दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया। और कश्मीरी पंडित ने संघर्ष किया तो उन्होंने बहुत अच्छी यूनाइटेड, तो उनको अधिकार मिला, हमें खुशी है, लेकिन हमें भी एट पार विद कश्मीरी हमें भी वैसा जो कंपनसेशन वो मिलनी चाहिए। तो ये थे पीओजे के रिफ्यूजीज़ जो कि इस समय महाराजा हरी सिंह जी के स्टैचू के पास बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 22 अक्टूबर को काला दिवस यहाँ पर बैठकर मना रहे हैं, और जिनका ये कहना है कि वो मंज़िर जिस लोगों ने देखा है उनका बयान करना आज भी मुश्किल है, क्योंकि उस समय जो इनके दादा परदादा थे, जो लोग वहाँ से बचकर वापस आ गए थे, उन्होंने इन्हें ये सब बातें बताई थी कि उस दौरान, उस रात, उस दिन में किस तरह की निर्मम हत्याएँ जो हैं काबलियों द्वारा की गई थी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान का एक ही जो मकसद था कि कश्मीर को हथियाना, जिसमें 7,000 काबलियों के उन्होंने कूच करवाया था जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण करवाने के लिए, उसको लेकर कई लोगों की निर्मम हत्याएं की गई, कई लूटपाट की गई, जिसके बारे में यहाँ पर बैठे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने अपनी जो बातें हैं हमसे साझी की। आज भी वो उस जगह पर जाना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम लोग वहाँ पर जा नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोविज़न नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी कुमार के साथ मैं नितिन कनोत्रा, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए।